व्हाट इज़ 4G? 4G क्या होती है, ये है हमारा आज का टॉपिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए शुरू करते हैं। 4G को समझने से पहले हमें 1G को समझना होगा। 1G स्टैंड्स फॉर फर्स्ट जनरेशन। ये एक ऐसी मोबाइल सर्विस थी जिसमें हम सिर्फ फ़ोन कॉल्स सुन सकते थे और कर सकते थे। कुछ ही सालों के बाद 2G यानी सेकंड जनरेशन आई। ये एक ऐसी मोबाइल सर्विस थी जिसमें हम फ़ोन कॉल्स के साथ साथ SMS भी कर सकते थे, और ऐसे मोबाइल्स को हम 2G मोबाइल्स कहते थे। इनमें बाकायदा एक कीबोर्ड होता था जहां से हम अपना मैसेज टाइप कर सकते थे। कुछ ही सालों के बाद 3G यानी थर्ड जनरेशन आई। ये एक ऐसी मोबाइल सर्विस और ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसमें हम फ़ोन कॉल्स और SMS के साथ साथ अपने मोबाइल के ऊपर इंटरनेट भी यूज़ कर सकते थे। अलबत्ता कुछ लिमिटेड फीचर्स थे जिनको हम यूज़ करते थे। शुरू में सिम्बियंस मोबाइल आए, बाद में फिर प्ले स्टोर्स बने, और फिर हम अपनी मर्ज़ी के जो एप्लीकेशंस थे उनको भी इंस्टॉल कर सकते थे, और ऐसे मोबाइल्स को हम 3G मोबाइल्स कहते थे, और ऐसी सर्विस को 3G सर्विस कहते थे। कुछ ही सालों के बाद 4G यानी फोर्थ जनरेशन आई, जिसमें 1G 2G 3G तमाम मोबाइल्स के जो फंक्शंस थे और इंटरनेट के सारे फीचर्स, जिसमें वीडियो कॉलिंग, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, तेज़ तरीन डाउनलोडिंग और अपलोडिंग वगैरह शामिल हैं, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हो गई। ऐसे मोबाइल्स को हम 4G स्मार्ट मोबाइल्स कहते हैं, और ऐसी सर्विस को हम फोर्थ जनरेशन या फिर सिंपल 4G कहते हैं। ये 4G जो है 1G 2G और 3G तमाम का कॉम्बिनेशन है, और उसमें कुछ नई चीज़ें और नए फीचर्स भी शामिल हैं। ऐसी चीज़ें भी शामिल हैं जो सिर्फ हम लैपटॉप और डेस्कटॉप पे ही कर सकते थे, लेकिन अब वही काम हम अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं। तो फिर 4G क्या है? 4G एक स्टैंडर्ड सेलुलर सर्विस है जो कि मौजूदा ज़माने की तेज़ तरीन मोबाइल इंटरनेट टेक्नोलॉजी समझी जा रही है। 4G को बीच में LTE भी कहा जाता था, जिसका मतलब था फोर्थ जनरेशन लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ये इसलिए कहा जाता था कि साइंसदानों का मानना था कि इससे पहले वो तमाम काम जो सिर्फ हम लैपटॉप पे ही और कंप्यूटर पे ही कर सकते थे, अब हम वो यहाँ पे मोबाइल पे कर सकते हैं। इसीलिए इसको LTE भी कहा जाने लगा। 4G की स्पीड को 3G की स्पीड के साथ कंपेयर किया जाए तो 4G 3G से करीब करीब 500 गुना 500 टाइम्स जो है वो तेज़ है। इसी वजह से 4G जो टेक्नोलॉजी थी उसने बहुत जल्दी 3G टेक्नोलॉजी को ओवरलैप कर दिया, रिप्लेस कर दिया। 4G को इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU ने जो था वो डिफ़ाइन करवाया था, और इसी कंपनी ने इसको 2008 में इसकी जो सर्विसेज थी उनको इंट्रोड्यूस करवाया सार्फिन के सामने, यूज़र्स के सामने। और 4G सर्विस जो थी इसमें 3G के मुकाबले में हमें 100 Mbps की स्पीड मिलती थी, जबकि 3G में ये स्पीड सिर्फ 13 Mbps की थी। अच्छा, इसके बाद ये माना जाता है, ये कहा जा रहा है कि 5G यानी फिफ्थ जनरेशन जो है वो 4G इंटरनेट सर्विसेज को भी बहुत जल्दी रिप्लेस करने वाली है, और बहुत जल्दी दुनिया के ऊपर 5G का राज होगा। तो फिर 5G क्या है? 5G एक नेक्स्ट एवोल्यूशन है मोबाइल इंटरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर। इसके साथ एक और चीज़ जो कि बहुत मज़े की होने वाली है, साइंसदानों का ख्याल है कि इसमें 20 Gbps की जो हमें गीगाबाइट्स पर सेकंड की जो स्पीड है वो मिलेगी, जो कि 4G के साथ 4G के मुकाबले में तकरीबन 100 गुना ज़्यादा होने वाली है। इसी के साथ साथ जो 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी होगी वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और फास्टर होगी 4G की निस्बत, और इसका जो लेटेंसी रेट होगा वो 1 मिली सेकंड से भी कम होगा, जो 4G में 60 से 98 मिली सेकंड का है। इसके साथ साथ 5G जो टेक्नोलॉजी होगी वो बहुत कम बैटरी यूज़ करेगी, और मोबाइल फ़ोन के ऊपर उसका इतना ज़्यादा बोझ नहीं होगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो फ्यूचर है वो 5G का है। 5G फ्यूचर में राज करने वाली है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।